चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हमारा जो आज का वीडियो का एक नए इंडिकेटर के ऊपर होने वाला है जो हमें इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेड में भी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। यानी आप उस इंडिकेटर के हेल्प से आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के ऊपर आ जाना है एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको इसके सर्च बॉक्स में जाना है और वहाँ जा करके आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना है, तो यहाँ जा करके सर्च करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, ठीक है, सुपर ट्रेंड ओसिलेटर। तो इस तरह से आपको सर्च करना होगा। अच्छा एक मिनट, क्या मैंने गलत सर्च किया है, सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, ठीक है, यहाँ पर लिखने आपको ओसिलेटर सुपर ट्रेंड। एक मिनट मैंने टैपिंग गलत कर दिया, यहाँ पर सर्च किया आप लोग सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले लिख लेता हूँ ढंग से ताकि पता चले, ठीक है, सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, ठीक है। तो ये रहा गाइस, सबसे ऊपर में ही आ जाएगा आपको जब आप इसको सर्च कीजिएगा सुपर ट्रेंड ओसिलेटर। ये रहा सुपर ट्रेंड ओसिलेटर लिखा रहेगा और इसका नंबर है 4777, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। मैं ऐड किए हुआ हूँ, मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंडिकेटर आपका ये रहा और उसके बाद आपको एक और इंडिकेटर है जो आपको ऐड करना है इसके अंदर, तो वो है सुपर ट्रेंड, ठीक है। वो भी आपको यहाँ सबसे ऊपर में ही दिख रहा है। क्लियर है बात, आई होप सबको दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करना है, मैं ये दोनों ही ऐड किए हुआ हूँ, मैं आपको सर्च करके दिखा दिया हूँ कि आपको कैसे सर्च करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको चार्ट में लगा लेता हूँ। चलिए तो इस तरह से जो है हमारा ये चार्ट में लग चुका है गाइस। अब मैं इसको भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ एंड देन हमें इसमें एंट्री कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टॉक्स में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो है गाइस मैं आपको यहाँ पर इन्फी का मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेड में कैसे आप लोग यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, इन्फी को ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अपने को कहाँ कहाँ पर किस तरह से पोजीशन बनाना है उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहला मैं इसको एकदम सीधा कर लेता हूँ। ये चलिए यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर अपने को पोजीशन कैसे बनाना था, इसको क्या करना है आपको 1 आवर चार्ट पे कन्वर्ट कर लेना, या 1 आवर या 1 डे, जो आपको लगता है बेहतर वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या आप इसको डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डे में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसीलिए क्योंकि अपन लोग जब स्विंग ट्रेड करते हैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें पोजीशन कैसे बनाना था, ये वाला आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखिए ये वाला लाइन आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला ग्रीन लाइन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस रेड वाले को टच जैसे ही करेगा तो समझ जाना मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा आ चुका है और मार्केट ऊपर जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो कैंडल बनना चाहिए ये इस ग्रीन के ऊपर में ही बनना चाहिए, ठीक है। तब आप समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पर पोजीशन बना लेना है। और जैसे आप पोजीशन बनाइएगा देन आपको देखिए एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पर क्या मस्त भागा है ये इन्फोसिस हमारा, यहाँ से क्या गजब का हमारे को टारगेट भी दिया है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी आप शॉर्ट का भी ये सिग्नल दे देगा। तो क्या करना है शॉर्ट के लिए, तो देखिए ज़रा यहाँ पर शॉर्ट कब करना है, जैसे ये रहा हमारा है ना, ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाया था तो शॉर्ट में पोजीशन बनाती है। तो ऐसे डे ट्रेडिंग में होता है तो शॉर्ट तो बहुत कम ही लोग करते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए पोजीशन दिया है अपने को यहाँ पर, तो कैसे पोजीशन बनाते ये सारा है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, देखिए ज़रा, अगर आपको पोजीशन बनाना होता क्योंकि डाउन आने के बाद ही तो ऊपर जाने की बारी आती है इसकी। तो देखिए अपने कब पोजीशन बनाते यहाँ पर, ये रहा कैंडल आपका, वैसे तो ये यहीं पर ग्रीन हो चुका है यहाँ पर और ये भी इसको टच कर चुका है, ठीक है। दोनों का दोनों ही ग्रीन होना चाहिए। और देखा जाए तो ये यहाँ पर भी सिग्नल दिया है, ये भी हमारा ग्रीन वाला कैंडल है, मतलब इसके ऊपर है और ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो यहीं से एंट्री बनना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर भी बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे एंड देन वहाँ पर छूट जाता। तो आपको देखिए जरा फिर से यहाँ पर भी आपको ये सिग्नल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है देखिए गाइस कितना आसान, मैं आपको और भी सिंपली वे में बता रहा हूँ ये कितना अच्छा से ये क्या करता है हमारे को सिग्नल देता है, ठीक है। और यहाँ से जो मार्केट भागा है गाइस देखिए यहाँ से भी गजब का इन्फोसिस भागा है एकदम रॉकेट की तरह, देखो जरा रुकने का नाम नहीं लिया, बिल्कुल यहाँ जा करके ख़त्म हुआ है उसका पोजीशन, ठीक है, मतलब डाउन में आना स्टार्ट किया। तो ये था आपका इन्फोसिस। उसके बाद और मैं अगर आपको दूसरा स्टॉक्स दिखाऊं तो वो भी मैं आपको सर्च करके
जो है दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ जाना है अगेन अपने को, और यहाँ पर जाने के बाद आप दूसरा स्टॉक्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा ब्रिटानिया का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ब्रिटानिया का स्टॉक्स, तो ये रहा सबसे ऊपर में ही आ गया। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको करीब 2-3 को स्टॉक्स और दिखाऊंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से इसमें पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। तो ब्रिटानिया में अगर अपने को देखें तो देखिए ज़रा ये कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। पहले मैं इसका लास्ट वाला पोजीशन देख लेता हूँ, उसके हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखिए गाइस, ब्रिटानिया में अगर पोजीशन बनाना होता तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था पोजीशन। स्विंग ट्रेड वालों का काम ही होता है भाई, हफ्ता दिन रुकेगा 10 दिन, ठीक है। यहाँ पर आपको पोजीशन था और देखिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री मारते कुछ दिन आपको ये वहीं पे रुका था, दिन उसके बाद मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा एक और पोजीशन यहाँ पर बन रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल भी बनाया है, तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा पॉइंट को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और मैं इसको थोड़ा सा इधर दिखाऊं ज़रा, जैसे कि ये तो है नहीं यहाँ पर कुछ, ये रहा यहाँ से। अब यहाँ से इसका नेक्स्ट देखिए आपको ये सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री मारते देखिए ज़रा, ये रहा, ये बोले तो इसका वॉल्यूम अच्छा खासा ऊपर है, और यहाँ पर ये ग्रीन, वही ये कैंडल ग्रीन भी हुआ है, यानी ग्रीन के ऊपर में ही बना है ये वाला कैंडल, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ से ग्रीन वाला कैंडल, मतलब जो भी कैंडल है वो ग्रीन के ऊपर बना है, सुपर ट्रेंड के ऊपर बना है, और यहाँ से भी सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर का जो वॉल्यूम है इस रेड वाली लाइन को क्रॉस कर चुका है या उसको टच कर चुका है। तो यहाँ से जो अपने को दिखेगा, यहाँ से जो मार्केट भागा है, देखिए कितना मस्त पॉइंट दिया है यहाँ से हम लोगों को, बिल्कुल यहाँ से ये यहाँ तक गया, ठीक है। आराम से 400-500 पॉइंट का मार्जिन आप निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें। चलिए उसके बाद और मैं अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर एक छोटा सा भी आपको ट्रेड मिला है। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर आप किस तरह से ट्रेड ले सकते थे, ये देखिए ज़रा। पहले आप इसको चेक करना है, उसके बाद उसके बाद इसके ऊपर देखना है कि क्या कैंडल इस ग्रीन के ऊपर बन रहा है कि नहीं। ये बन रहा है, यहाँ पर एंट्री मारते आप और थोड़ा बहुत ऐसे लगते इसके नीचे का, और आपका ये टारगेट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ज़रा, मैं इसको पहले साफ कर लूँ। देखिए ज़रा, यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल इस रेट को टच किया है, और ये वाला कैंडल हमारा क्या है, ग्रीन के अंदर में ही बना है। इसके जस्ट नीचे आप ऐसे लगते और आपका टारगेट देखिए कितना मस्त मिला। यहाँ पर भी आप 300-400 पॉइंट लेकर के ही जाते, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस इंडिकेटर की हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और स्टॉक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिल जाएगा, एंड देन आप भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर ट्रेड करवाओ। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अपोलो हो गया है ना, तो यहाँ पर मैं आपको अपोलो को दिखा देता हूँ। अपोलो, ठीक है, हॉस्पिटल। चलिए, तो ये रहा अपोलो का, तो मैं इसको सर्च कर लिया हूँ। चलिए अब ये चार्ट बॉक्स में आ गया हमारा। उसके बाद मैं इसको अगर चेक करूँगा तो ये भी, यहाँ से भी आप लोग जो है कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर के ही जाएंगे डेट बोले तो स्विंग ट्रेड में। चलिए जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहला जो यहाँ पर ये जो सिग्नल दे रहा है, क्या ये कामयाब है? तो देखिए ज़रा, ये जो है यहाँ पर अपने को दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ग्रीन है, इसके ऊपर में ही बढ़ रहा है, तो अभी भी इसमें हमने को होल्ड ही करना था। खैर ये तो अब चलो फर्स्ट डे का है हमारा। यहाँ आ जाते हैं अपन लोग, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा ऊपर गया है, और ये वाला कैंडल हमारा बना है। आप क्या करें, इसके बनते में ही 50% पर एंट्री मार लेते, तो यहाँ से भी आप आराम से जो है 200 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं। आराम से यहाँ तक आते तो 200 पॉइंट ही आपको कैप्चर होता है। दूसरी बात ये आपको निकलने का भी बहुत अच्छा सुविधा देता है ये। यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा कि ये डिक्रीज़ होने लग जाएगा, कैंडल ऊपर नहीं भागेगा। जैसे देख रहा कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, बस अब निकलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पोजीशन को आप क्या करो, अपना स्क्वायर ऑफ कर दो, तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं निकलने का भी बहुत अच्छा सिग्नल मिल जाता है, अगर आप समझिएगा तो। देखिए उसके बाद अगर मैं आपको और दिखाऊं, तो देखिए जैसे ये रहा हमारा, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यहाँ भी जनरेट हुआ है, और ये कैंडल देखिए यहाँ पर अंदर में क्या है, ग्रीन कैंडल इसके अंदर में ही बना है, और यहाँ एंट्री मारे होते तो यहाँ कम से कम का टारगेट आपको आसानी से मिल जाता, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए कितना दिन होता है, बहुत हो गया तो हफ्ता दिन आदमी रुकता है या 10 दिन रुकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद और अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो देखिए जरा, यहाँ पर आ गया आपका ये वाला वॉल्यूम, एंड देन उसको ये सारा कैंडल देखिए क्या, ये ग्रीन के ऊपर में ही बन रहा है, एंड देन उसके बाद मार्केट गया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे, एंड देन स्विंग ट्रेड का आनंद ले सकते थे। स्विंग ट्रेड में आप आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो,
ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हर जगह आपको पोजीशन कभी नहीं मिलता है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन कहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो प्राइस एक्शन में आप चेक करो या किसी भी तरह के इंडिकेटर की मदद से करो, आपको वो सिचुएशन ढूंढना पड़ता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, सारे कैंडल ग्रीन हुआ है यहाँ पर, मतलब ग्रीन के ऊपर में ही है, सुपर ट्रेड के ऊपर में ही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट कितना अच्छा अपसाइड के डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है मार्केट में गाइस कि ये जो है आप इसके हेल्प से आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स में करके दिखा दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप मल्टीपल स्टॉक्स जिसमें आप करना चाहते हो उसको खोज के आप इसमें सर्च कीजिए, क्या तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मान के चलिए आपको बैंक निफ्टी में डे ट्रेडिंग करते हैं आप बोले तो वहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है, तो उसका भी सेम कंडीशन है। तो मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी मैं पहले यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। चलिए ये आ गया है, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको चार्ट में, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं अपने आप को स्विच कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब क्या किया मैंने, यहाँ पर डे ट्रेडिंग का मैंने पोजीशन ले लिए हुआ है। अब देखिए क्योंकि लास्ट वाले दिन में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए मार्केट में जो क्या हुआ था, इस तरह से गैप अप हुआ था। और क्योंकि लास्ट डे जो था पूरा मार्केट साइडवेज ही था, तो उस दिन तो भाई कुछ होना नहीं था, बट साइडवेज में भी ये हमारे को अच्छा खासा सिग्नल दिया है, देखिए, ठीक है। तो देखिए जरा ये वाला जो कैंडल बना है हमारा, ये वाला, ये ऊपर नहीं बल्कि इसका वॉल्यूम नीचे बना, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई मार्केट बेयरिश है। देखिए ये वाला जो लाइन, ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, नीचे में, और ऊपर में रेड लाइन है, ठीक है। जब नीचे वाला लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करना था, नहीं अभी नहीं, पहले इसको रेड होने देना है, ठीक है। तो जैसे ये रेड होता तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ परेशान करके यहाँ पर जो है आपको छोटा मोटा टारगेट दे देता। और वैसे भी देखा जाए तो उस दिन का मार्केट साइडवेज था, तो अपन लोग कुछ जिस दिन मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग था हम लोग उस दिन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारे पास 29 का है, ये भी 29 का ही है। चलिए ये रहा हमारा 29 का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा, अभी जैसे मार्केट हमारा यहाँ पर ओपन हुआ ये वाला, ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा कहाँ पर ग्रीन हुआ है, देखिए ये ग्रीन वाला लाइन ऊपर के साइड में क्रॉस किया है, और दूसरा हमारा ये वाला कैंडल देखिए ग्रीन के ऊपर बनना स्टार्ट किया, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते और टारगेट हमारा ये हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल जाता, और यहाँ पर ग्रीन के ऊपर में ही बन रहा है, तो ये भी आपका कंफर्मेशन हो जाता। उसके बाद अगर मैं आपको और दिखाऊं, जैसे यहाँ पर अगर मान के चले पी में पोजीशन बनाना होता तो उसके लिए भी आपको होल्ड करना है। यहाँ पर देखिएगा तो देखिए ये इस वॉल्यूम नीचे ही में क्रॉस कर चुका है, और यहाँ से सारा कैंडल जितने भी है ना सब अंदर आ चुका है रेड के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता कि ये मार्केट यहाँ पर पोजीशन बोले तो यहाँ पर जैसे ही आता तो यहाँ पर पोजीशन अपना स्क्वायर कर सकते, यहाँ आता यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का, उसी डेज का है ये भी। चलिए यहाँ पर किस तरह से आप पोजीशन बनाते, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमें इंतज़ार करना था कि कैंडल इस ग्रीन के अंदर में बनना चाहिए, सारा का सारा इस ग्रीन के अंदर में बनना स्टार्ट किया, एंड देन हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता, ठीक है। तो ये है गाइस इंडिकेटर का कमाल, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए जिनको प्राइस एक्शन काफ़ी देर से समझ में आता है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर देख लीजिए गाइस, कितना मस्त हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है गाइस। अब देखिए ज़रा, ये वाला जो वॉल्यूम है हमारा नीचे के साइड में ब्रेकआउट दिया है इस ग्रीन वाली लाइन को, ये रेड और ग्रीन मैंने किए हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ पर सेटिंग आपको बताना भूल गया, सॉरी। चलिए मैं आपको सेटिंग बता दूंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है हमारा ये रेड वाले के अंदर में ही सारा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमारा यहाँ जो है आपका ये रेड वाला लाइन नीचे वॉल्यूम जो है आपका ब्रेकआउट दिया और सारा कैंडल नीचे बनना स्टार्ट किया, पोजीशन बना लीजिए, एंड देन उसके बाद देखिए मार्केट हम लोगों को कितना अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ तक का मार्केट गिरा था, मार्केट जो है गैस यहाँ तक गिरा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एंड देन उसके बाद और नेक्स्ट डे का मैं दिखा देता हूँ, एक दिन का और मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो तो साइडवेज था, ये भी थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग था मार्केट, तो ये चीज़ें हमें ट्रेंडिंग मार्केट में ही पता चलता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ गैस 28 का, ठीक है। तो ये 28 का जो मार्केट है हमारा ये रहा, आई थिंक ये रहा 28 यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आपको स्कैल्पिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए ये वाला जो कैंडल ओपन हुआ था हमारा यहाँ पर कोई, यहाँ जो है हमारा
वॉल्यूम जो है कहाँ टच कर चुका था, ये यहाँ पर टच कर चुका था, ठीक है। अब मार्केट हम यहाँ पर वैसे नेक्स्ट डे का ये मार्केट यहाँ ओपनिंग हुआ था, लेकिन ये पहले ही हमें पता चल चुका था कि ये नीचे इसको टच कर चुका है और ये जो है हमारा रेड लाइन के अंदर में ही हमें पुट में ही एंट्री मारना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर इस बॉडी का ब्रेक और देता आप एंट्री मारते और यहाँ तक का टारगेट फिक्स हो जाता। एंड देन दूसरी बात, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बार बार इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, ये भी इसके अंदर में ही है, तो यहाँ पर भी आप इसके ब्रेक और पर एंट्री मारते तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आसानी से देखने को मिल जाता। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये पूरा साइडवेज टाइप का ही है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर अपने को दिखा था कुछ, तो देखिए ज़रा यहाँ पर आप अगर आप बोले तो पोजीशन बनाते, जैसे ये रहा हमारा, ये वॉल्यूम नीचे की साइड टच कर चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं साइडवेज टाइप का अगर मैं दिखाऊँ ना, तो एक भी ऐसा वॉल्यूम नहीं है जहाँ पर ये नीचे की साइड टच कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये साइडवेज मार्केट में भी बताया, जब ये नीचे, जब ये आपका जो ये जो है आपका ये वॉल्यूम, ठीक है, जब इस रेड के और ग्रीन के अंदर में ही रह जाए तो समझ जाना मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनाना है। तो ये जो आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाता है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा तो देखो ज़रा, यहाँ पर ये रेड वाले के अंदर में है और ये यहाँ पर वॉल्यूम इसको टच किया, यहाँ पर भी टच किया, एंड देन देखिएगा तो यहाँ भी टच किया, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट देता आपको यहाँ एंट्री बनाना था और ये टारगेट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको एक और दिन का दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है गाइज मैं आपको यहाँ पर जो है इसका सेटिंग के बारे में मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। ये 28 का हो गया। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं 28 के बाद ये रहा 27 का, ठीक है। चलिए 27 का देख लेते हैं, 27 का, 27 पूरा कहाँ तक है, ये 27 ये रहा, हाँ ये रहा 27 का। तो देखिए 27 में अगर आप देखोगे तो देखिए गाइज यहाँ पर ये इसको टच किया था, ठीक है, लेकिन मार्केट ये भी तो ग्रीन के ऊपर है, लेकिन क्या इस बॉडी को ब्रेक और दिया, नहीं दिया। तो अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगेन देखो ये वॉल्यूम नीचे के साथ ब्रेक और दिया और ये भी पूरा रेड हो गया, तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था अपने को, ठीक है। एंड देन मार्केट हमारा अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भाई एक एक कैंडल बड़ा बड़ा प्रॉफिट देके जाता है, ठीक है। तो इसको आप छोटा मोटा टारगेट मत समझना, बैंक निफ्टी है ये, एक स्पैक में पूरा पैसा डबल हो जाता है इसमें। अब देखो जरा, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ गैस, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए जरा, एक बार क्या हुआ हमारा, यहाँ पर वॉल्यूम बना, ठीक है। अब बस अब ये वाला कैंडल के बुलिश में एंट्री मारते हैं या यहाँ पर भी अगर एंट्री मारते तो आपको यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता। उसके बाद आपको जैसे ये मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए सारा का सारा कैंडल क्या है, ब्लू लाइन के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर एंट्री मार लिए तो इसी कैंडल में तो थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे आके, लेकिन आपको ये आपका टारगेट ही दे चुका होता, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको मैं इसका सेटिंग दिखा देता हूँ। गैस मैं सेटिंग भूल गया आपको बताना, सॉरी। तो चलिए उसके लिए क्या करना है, आपको पहले इस तरह ऐड करने के बाद यहाँ सेटिंग के ऊपर जाना है और सेटिंग के ऊपर जाने के बाद मैंने इसको सारा तो सेटिंग किए हुआ है पहले से। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको चेंज कर लेना है। इसको कितना बना देना है 3, और अगर ये पहले से ही 3 रहे तो 3 ही छोड़ देना है, इसको 72 ही रहने देना है, इसको 10 रहने देना है, ठीक है। और इसको अनटिक मार के रखना, इसको भी अनटिक मार के रखना, इन दोनों को आपको टिक लगा लेना है। ये मैं सुपर ट्रेंड ऑसिलेटर बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है सुपर OSC, ठीक है। तो इसकी सेटिंग को आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ स्टाइल में दिखा दूँ ज़रा, तो स्टाइल में आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर इसको टिक मार के रखना है और ये हिस्टोग्राम जो है गाइज आपका, इस हिस्टोग्राम को जो है ये वाला एरिया पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको आप एरिया बना के रखना। उसके बाद यहाँ जो है सिग्नल, इसको जो जैसा है वैसे ही रहने देना, प्लॉट को भी जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको और दिखा देता हूँ इसका सेटिंग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको टिक रखना है, ये जितनी भी चीज़ें टिक रखना है, इसको 80 बना के रखना, ये -80 रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है मिले एच लाइन बैकग्राउंड, ठीक है, इसको भी आप अनटिक करके रखना है, इसको नहीं टिक करके रखना है, इसको टिक नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद और सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ ज़रा, जैसे ये लेबल लाइन हो गया आपका, इसको रहने देना है, इसको टिक बना के रखना है, लेबल लाइन और लाइन, ठीक है, ये टिक में ही रहने देना है, ठीक है, इसको अनटिक नहीं करना है। उसके बाद और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जो है इसको अनटिक कर देना, ये फालतू की चीज़ है। तो ये इसका सेटिंग हो गया है आपका, आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए उसके बाद मैं आपको सुपर ट्रेंड का सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो सुपर ट्रेंड में आपको क्या करना है, इनपुट है आपका, फैक्टर को क्या करना है, आपको 3 बना लेना है और ये लेंथ जो है इसको 10 ही रहने देना है, इसको टिक ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए स्टाइल में जो जैसा है वैसे ही रहने देना है, इसको टिक और इसको भी टिक रहने देना है, इसको भी टिक रहने देना है। और मिडल लाइन जो है इसको आप अनटिक कर लेना, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है हमारा। उसके बाद अगर नीचे में कोई सेटिंग है तो उसको भी कर लीजिए ज़रा आप,
तो इस तरह से ये रहा, ये जो लेबल है हमारा, इसको अनटिक कर लेना है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप इसके हेल्प से स्विंग ट्रेड और ऑप्शन में भी आप बहुत ही अच्छा पोजीशन को ले सकते हो और साइडवेज मार्केट से भी आप बहुत आसानी से बच सकते हो, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है मैं मोबाइल में भी आपको दिखाऊंगा, तो मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन मैं ओपन कर लिए हुआ हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ चले जाना है क्रोम के ऊपर, ठीक है। एंड देन यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सर्च करना होगा, बोले तो पहले जहाँ जाना है आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर जा कर के इसके चार्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चले जाना है आपको। मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारी प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा आप लोग भी, ठीक है गाइज़। तो चलिए ज़रा मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। चलिए हो गया, ये ओपन हो गया हमारा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा गाइज़, चलिए अब उसके बाद क्या करना है अपने को, इस तरह से इंडिकेटर के ऊपर जाना है और यहाँ पर जा कर के आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, ठीक है। सुपर ट्रेंड ओसिलेटर, तो OSCI, ठीक है। सुपर ट्रेंड ओसिलेटर जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है लक्स एल्गो, उसके ऊपर आपको ऐसे जा कर के क्लिक कर लेना है, ठीक है। एक तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ये यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर बात। देन उसके बाद अगेन आपको इसके ऊपर जाना है और यहाँ जा कर के आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, इसको भी आप ऐसे ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके सेटिंग के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है, सारा चीज़ यहाँ पर इसको क्या करना है अनटिक कर लेना और इसको भी अनटिक कर लेना है। आपको जो जो अनटिक करना है वो मैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ और ये सारी चीज़ें रहेगा टिकी, ठीक है। उसके बाद आपको इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद जो है आपका यहाँ पर जो भी था सेटिंग इसका, समझ रहे हो ना, इसका जो भी सेटिंग था यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। आई थिंक मैंने यहाँ पर 3 किए हुआ था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इसको शायद 3 किया हुआ था। तो आप भी इसको 3 बना लेना और उसके बाद इसको ओके कर देना, ठीक है। ओके करोगे तो ये इस तरह से सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल में है, मैं इसको छोटा किया हुआ हूँ इसीलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से अब आपको वॉल्यूम हर एक चीज़ें साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। और सुपर ट्रेंड का सेटिंग में दिखा दो आपको, तो सुपर ट्रेंड में जो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं करना है। खाली ये जो लेवल का प्राइस वाइस है, लेवल व स्टेटस लाइन है, इसको अनटिक कर देना आप, ठीक है। और इनपुट में जो है ART का जो लेंथ है 10 रहने देना, फैक्टर को 3 ही रहने देना है, बस इसका सेटिंग यही है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे मैंने लैपी में बताया आप उसी हिसाब से मोबाइल में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आप सबको समझ में आ चुका होगा कि मोबाइल में आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो। एंड देन उसके बाद वो है आप स्टॉक्स में भी, एंड देन उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे से इस इंडिकेटर के हेल्प से स्विंग ट्रेड एंड देन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बोले तो ट्रेड कर सकते हो। और ये जो इंडिकेटर है गैस आपको साइडवेज मार्केट से भी बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप गैस आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।